नमस्कार साथियों, जैसा कि मुझे जो एक बुक मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान ने जो लिखी है, बुक का नाम है कि ब्राह्मण द ग्रेट। साथियों, हम किसी धर्म, जाति और समुदाय के विरोधी नहीं हैं, ब्राह्मण्स के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार में एक आईएएस अधिकारी जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जो बुक लिखी है और उस बुक में जिस प्रकार एक जाति विशेष को श्रेष्ठ बताकर पाखंडवाद को बढ़ाने का काम किया है, एक आईएएस अधिकारी जो आज नई युवा पीढ़ी के लिए एक प्रकार से इंस्पायरेशन, एक प्रेरणादायक होता है। लेकिन अगर उसकी सोच इस भारत की संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की हो, अगर उस आईएएस अधिकारी की सोच इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करने वाली हो, तो ऐसे में उस अधिकारी के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वास्तव में इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के समर्थक हैं, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक हैं, तो एक ऐसे आईएएस अधिकारी जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करने की सोच रखते हो, इस देश का आईएएस अधिकारी जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति विशेष को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता हो, इस देश का आईएएस अधिकारी जो पाखंडवाद बढ़ाने की बात अपनी पुस्तक के माध्यम से लिखता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश को और प्रदेश को विश्व पटल पर आगे ले जाने की बजाय कहीं न कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दम पर हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम सूर्य पे पहुंच रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, और एक आईएएस अधिकारी की एक संकीर्ण मानसिकता इस देश को और प्रदेश को कहीं न कहीं पीछे धकेलने का काम कर रही है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि जो अधिकारी इस देश में पाखंडवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है अपनी पुस्तक के माध्यम से, इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की वकालत कर इस देश को बांटने का काम कर रहा है, इस देश में पाखंडवाद को बढ़ाकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे आईएएस अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।